हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। वेल 3 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारा इसका वेटेज जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। आज देखते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इसमें से हमने क्या क्या कर लिया है। फर्स्ट हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में ही कर लिया था। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल and accessory glands, after that digestion of food and absorption of food, and last one is disorders of digestive system। तो चलिए जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मीन्स ये ज़रूरी जो ग्लैंड्स होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स, वो कौन सी होती हैं। जानते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। फर्स्ट जो होती है हमारी, वो होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, जिसके 3 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज लीवर, थर्ड पैनक्रियाज, फोर्थ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड फिफ्थ वन इज इंटरस्टिशियल ग्लैंड। अब जानते हैं इनके काम क्या क्या होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये सलाइवा सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है ये? सलाइवा। और लीवर जो कि हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो होती है, तो वो हमारी बाइल जूस सिक्रेट करती है, लीवर। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज, दिस इज सिक्रेटेड द पैनक्रिएटेड जूस एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल ग्लैंड, ये सिक्रेट करती है इंटरस्टिशियल जूस, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या, सक्सेसिव इंटरकर्स। क्लियर हो गया। इसके 2 नाम होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ये होता है या ये होता है, दोनों ही सेम है। चलिए अब इनको हम डीपली पढ़ते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, द प्रोटीड्स जो चीक में होता है। फर्स्ट कौन सी होती है? प्रोटीड, जो यहाँ पे पाई जाती है चीक में, इसका एक पेयर चीक में होता है। नेक्स्ट वन इज सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, या फिर हम कह सकते हैं सब मैंडिबुलर। क्या होता है? सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। ये हमारी ईयर लोब के जस्ट पीछे होती है, ये होती है हमारी सेकंड। अब क्या आता है? एंड द सब लिंगुअल। नेक्स्ट आती है क्या? सब लिंगुअल बिलो द टंग, जो कहाँ होती है? बिलो द टंग होती है। डन। ये 3 पेयर्स होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपके एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबल होगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए इसके थ्रू समझते हैं। ये होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज द सब मैक्सिलरी या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड। एंड लास्ट वन इज सब लिंगुअल, जो कि हमारी बिलो द टंग होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड एक्चुअल में क्या सिक्रेट करती है सलाइवा, और कैसे डाइजेस्ट करता है फूड। तो जो ये हमारी होती है, ये होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड लास्ट वन इज सब लिंगुअल। अब पैरोटिड जो होती है ये क्या काम करती है एक्चुअल में, ये कौन सा सिक्रेट करती है? तो देखते हैं। ये होती है हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी होती है? लार्जेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स होती हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। अब क्या होती है? लोकेशन, मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये होती है इन फ्रंट ऑफ ईयर। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ ईयर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। इसका काम क्या होता है? इसमें कौन सी डक्ट पाई जाती है? स्टेंसिल्स डक्ट। विच वन इज? स्टेंसिल्स डक्ट। सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी होती है एट द कॉर्नर ऑफ द जॉ। जो ये वाला हमारा जॉ होता है, इसके कॉर्नर्स पे ये प्रेजेंट होती है। ये कौन सा डक्ट यूज करता है इसके लिए? कौन सा है? वार्टन्स डक्ट। विच वन? इट्स वार्टन्स डक्ट। एंड लास्ट वन इज सबलिंगुअल बिलो द टंग। ये कहाँ होती है? बिलो द टंग होती है। इसमें कौन सी डक्ट लगती है? दिस इज बैर्थलोन्स डक्ट या फिर डक्ट ऑफ रैनिन। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन मीन्स सलाइवा में एक्चुअल में क्या क्या पाया जाता है और क्या होता है इसमें। तो सबसे डेली सिक्रेशन कितना होता है, सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि जो सलाइवा होता है डेली कितना सिक्रेट होता है। तो ये होता है हमारा कितना, 100, ये हमारा होता है 1000 to 1500 ml। क्लियर हो गया। pH कितनी होती है? 6.8।
या इट मीन्स ये है एसिडिक, क्योंकि ये 7 से बिलो है, इट्स अ एसिडिक। वाटर इसमें कितना होता है, इसमें होता है 99.5% वाटर पाया जाता है। एंजाइम्स पाए जाते हैं, बट एंजाइम कौन सा होता है, दिस इज द अमाइलेज। कौन सा, सिलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में पाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है फंक्शंस। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सलाइवा का काम क्या होता है एक्चुअल में, हेल्प्स इन डाइजेशन स्टार्च, मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्बल बनाने के लिए हमें उसको डाइजेशन करना पड़ता है, उसको च्युइंग करना पड़ता है। तो सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हेल्प करता है, दिस इज सलाइवा। क्यों, क्योंकि इसमें अमाइलेज होता है जो ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन किलिंग माइक्रोब्स द एंटर्स अलोंग द फूड। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो थ्रू द फूड हमारी बॉडी में या हमारे माउथ में एंटर हो जाते हैं, तो उन्हें भी ये किल करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग। मैंने ये भी बताया था, खाना जो होता है हम क्या बिना च्युइंग करके क्यों नहीं खा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑइसोफेगस होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इससे हमारी स्किन को रैसेस हो सकते हैं जो हमारे अंदर का होता है, और खाना नीचे जाएगा भी नहीं। बट जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा लुब्रिकेंट होता है, तो वो उसको सॉफ्ट बनाता है जिससे ईजिली हमारे ऑइसोफेगस में एंटर कर सके। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन स्पीच। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा है, कभी भी ऐसा फील किया है कि आपकी बोलते टाइम प्यास लगने लग जाती है, मीन्स आपका मुंह ना जो सूखने लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसमें हमारा सलाइवा का भी रोल होता है, तो ये हमारा किसमें, स्पीच में भी हेल्प करता है। डन, इतने सारे वर्क थे सलाइवा के, क्लियर हो गया। अब इसका काम क्या होता है, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये पैक्टिन में मिलके हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। डन, मैंने अभी बताया था डाइजेशन करता है, बट कैसे, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो पैक्टिन में मिलके, या फिर हम इसको पैक्टिन भी बोल सकते हैं, ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। नेक्स्ट आता है कौन सा, एंटीबैक्टीरियल। तो एंटीबैक्टीरियल जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, लाइसोजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम, जो कि किसको किल करता है, इनऑर्गेनिक आयंस इसमें रिमूव कर देता है, जैसे कि क्लोरीन, पोटेशियम, ये सारे आयंस इसमें रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लीवर, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये एनसीईआरटी का पोर्शन है जो आपकी बुक में मिल जाएगा। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg। इसका वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5। डन। नेक्स्ट वन इज इन एडल्ट ह्यूमन। डन, एडल्ट ह्यूमन में इसका जो वेट होता है 1.2 to लेके 1.5 kg तक होता है। क्लियर। इट्स सिचुएटेड इन द एबनॉर्मल कैविटी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एबनॉर्मल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 lobes। मीन्स जस्ट जहाँ पे हमारी कहते हैं कि रिब्स ख़त्म होती हैं, डायफ्राम जो होता है जस्ट डायफ्राम के ये नीचे होता है, ये इसके 2 lobes होते हैं। कितने, 2 lobes इसमें पाए जाते हैं। द हेपेटिक lobule आर द structural and functional unit of liver, containing hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. This is very important. This is Gleason's capsule. Clear हो गया। चलिए हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अभी बाइल जूस सिक्रेट करता है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही इसमें कि क्या सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड द बाइल जूस। हेयर लीवर सिक्रेट्स द बाइल जूस। अब हम जानेंगे बाइल जूस का कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा बाइल जूस, इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। इट मीन्स दिस इज द बेसिक। क्लियर हो गया, क्योंकि ये 7 से अप है। नेक्स्ट आता है डेली सिक्रेशन कितना होता है, 500 to 800 ml, बल्कि सलाइवा कितना था, 1000 ml। क्लियर हो गया। चलिए कंपोजिशन, बाइल पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्नर प्रोटीन पाया जाता है। बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है, ग्लाइकोलेट होता है और ये होता है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेट, अब इसमें ये भी पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन होता है बाइल सॉल्ट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, एक्टिवेट्स द एंजाइम
लाइपेज। ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। अब आप समझेंगे कि लाइपेज एक्टिव होके क्या करता है और क्या क्या इसके रोल होते हैं। डन। चलिए, ये कोई एंजाइम नहीं है, बेसिकली ये पार्ट होता है हमारा किसका, लीवर का। ये होता है लीवर। तो ये हमारा 2 लोब्स में डिवाइड है। कैसे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ये वाला होगा लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब। व्हाट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो लेफ्ट होता है वो जनरली स्मॉल होता है, बट जो राइट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट लोब। डन हो गया। अब इसके अंदर ये लीवर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लीवर लोब्यूल्स। दिस इज नोन एज लीवर लोब्यूल्स। अब हम एक लोब्यूल को समझते हैं क्या होता है। ये है कुछ लोब्यूल, ये है होता है हमारा लोब्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाएंगे। इसमें क्या होते हैं, ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं, दिस इज हेपेटोसाइट्स एंड दिस इज द नोन एज सेंट्रल वेन एंड दिस इज साइनसॉइड। डन। चलिए, इसको एक करके हम समझते हैं ये क्या होता है। एक्चुअल में ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। जो ये वाला पार्ट होता है बीच का, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल वेन। व्हाट, सेंट्रल, बिकॉज जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब ये कुछ कॉर्ड बनाता है जस्ट लाइक दिस। ये कॉर्ड बनाता है, तो इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज हेपेटोसाइट्स। व्हाट, हेपेटोसाइट्स। एंड ब्लू कलर के जो ये प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं कुफर सेल्स। व्हाट, कुफर सेल्स दैट मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर। जो मैक्रोफेजेस होते हैं लीवर के, मैक्रोफेजेस मीन्स शिकारी सेल्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज द पोर्टल ट्रायड। व्हाट, पोर्टल ट्रायड। जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्टल ट्रायड क्या होता है। अब आता है हमारा ये वाला पोर्शन, दिस इज डेंस वाइट फाइब्रियस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरी तरीके से इसमें बिखरा हुआ है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया था हमारे नीट में भी आ चुका है एंड ये एम्स में भी आ चुका है। कुफर सेल्स का काम मैंने बता दिया। हेपेटोसाइट्स क्या करती हैं, बाइल जूस फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन। मीन्स हेपेटोसाइट्स जो होते हैं यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइल जूस को सिक्रेट करने में और उसका फॉर्मेशन करने में। क्लियर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। वेल, नेक्स्ट है हमारा क्या, इसी के बारे में, अब इसकी डक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वाली जो डक्ट होती है, ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइट हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, राइट हेपेटिक डक्ट। ये वाली क्यों, क्योंकि ये हमारी राइट लोब से आई हुई है। एंड दिस इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट लोब से है। अब हमारी ये आती है, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टिक डक्ट। व्हाट, दिस इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। एंड ये वाली बोलेंगे हम क्या, कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि हेपेटिक और सिस्टिक आगे आके मिल जाती हैं, तो इसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये वाली आगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे सिस्टिक डक्ट भी मिल गई है और हेपेटिक डक्ट भी मिल गई है, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन बाइल डक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज़ नोन एज कॉमन बाइल डक्ट एंड दिस इज़ कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड दिस इज़ नोन एज राइट हेपेटिक डक्ट। डन। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थर्ड ग्लैंड, दैट इज पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज सिक्रेट क्या करता है, कंपोजिशन मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये कैसी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एंड ये हमारी कौन सी होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी पाया जाता है, इसको बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड होती है। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। मीन्स जो हमारी बाइल डक्ट होती है और पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, ये एक साथ में ओपन होती है हमारी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम मैंने बताया था, ये ड्यूडेनम जो होता है ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर हो गया। एज द कॉमन हेपेटिक पैनक्रिएटिक डक्ट विच इज guarded by the sphincter called the sphincter of Oddi. What sphincter, मैंने आपको बताया था sphincter का मतलब क्या होता है, मीन्स ओपनिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है ओपनिंग, तो कौन सी, ओडी, sphincter of Oddi. The pancreas is compound both exocrine and endocrine, मीन्स ये मिक्स ग्लैंड होती है क्योंकि ये एक्सो भी है और हमारी ये एंडो भी है। चलिए, elongated organ situated between the limbs of यू शेप, मीन्स ये लिप्स में प्रेजेंट होती है, यू शेप की होती है, ड्यूडेनम में होती है। एंड द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट एन एल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस। जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एल्कलाइन
एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है। एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो जानते हैं इसका रोल क्या होता है। दिस इज द पैनक्रियाज एंड दिस इज नोन एज गोल ब्लैडर, डक्ट फॉर गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट। ये होती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डक्ट फ्रॉम लीवर एंड दिस इज द ड्यूडेनम। व्हाट? दिस इज द ड्यूडेनम। आपको दिख रहा है ये है हमारी पैनक्रियाज जो हमारी ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है और यहाँ से हमारी लीवर की ओपन होती है। तो जैसी बात है ये इनकी कॉमन होती हैं टुगेदर। मैंने बताया था ये एक साथ में जाके ड्यूडेनम में ओपन हो जाती हैं। अब ये होती है हमारी पैनक्रियाज। दिस इज द पैनक्रिएटिक डक्ट। व्हाट? दिस इज पैनक्रिएटिक डक्ट एंड हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट इज दिस। क्लियर हो गया? चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये होता है हमारा इसका ग्राफ। इसमें क्या है, ये सी शेप की बोल सकते हैं या यू शेप की बोल सकते हैं, जो कि हमारे ड्यूडेनम में जाके ये ओपन होती है। कॉमन बाइल डक्ट होती है ये पोर्शन होगा पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक डक्ट, कॉमन हेपेटोडक्ट पैनक्रिएटिक एंड एम्पुला ऑफ वाटर। इस पोर्शन को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। डन। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये क्या होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी? जो ये वाली पोर्शन है, आप मैं यहाँ पे एलिब्रेट करके दिखा दे रही हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको मीन्स ये वाला पोर्शन है, यहाँ से तो आपकी पैनक्रियाज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर हो गया? इस वाली ओपनिंग को क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। चलिए अब कंपोजिशन क्या होता है पैनक्रिएटिक जूस का। इसकी पीएच होती है 7.6 एज यू नो, लाइक पैनक्रिएटिक जूस और हमारा बाइल जूस का सेम ही होता है, उसका भी इतना ही था, मीन्स ये भी बेसिक है। ये क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स एंड पैनक्रिएटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, बल्कि ये होते हैं हमारे इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें? इनएक्टिव फॉर्म में। कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो पाया जाएगा हमारा ट्रिप्सोनोजन, नेक्स्ट होगा काइमेटोट्रिप्सोनोजन, नेक्स्ट फिर होगा प्रो कार्बोनाइटेज एंड अल्फा अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ये एंजाइम्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? और ये होते हैं हमारे तीनों ही, कौन कौन से? ट्रिप्सिनो, काइमो और प्रो। ये तीनों हमारे प्रोटीन डाइजेशन होते हैं। किसके होते हैं? ये प्रोटीन डाइजेशन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है? ये जो कि स्टमक में होता है। किसमें? स्टमक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने का ये काम करता है। क्या? गैस्ट्रिक जूस। चलिए इसको पढ़ते हैं। म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। इसमें म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आता है पैप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रेट द प्रो एंजाइम्स पैप्सिनोजन एंड पैराइटल और ऑक्जेंटिंग सेल्स which secrete HCl and intrinsic factors essential for absorption of vitamin B12। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, मीन्स जो हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने का काम करती है। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है बेसिकली। फर्स्ट आता है म्यूकस नेक सेल्स, मैंने अभी बताया था। एक होता है म्यूकस नेक सेल्स जो ये होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्या? ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स दूसरी होती है। थर्ड होता है चीफ सेल्स या फिर पैप्टिक जाइम्स। अब ये क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कुछ इस तरीके का होता है हमारे म्यूकस नेक सेल्स। क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये वाला पोर्शन जो होता है पैप्टिक या फिर इसको बोल सकते हैं हम चीफ जाइमोजन सेल्स। बट ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज नेक सेल्स, जो कि क्या काम करता है? म्यूकस सिक्रेट करने का काम करता है। म्यूकस इज लुब्रिकेंट, दिस इज यूज फॉर लुब्रिकेशन एंड दिस इज नोन एज ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स। अब हमारा पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कराती है। बोलते हैं कि HCl जो होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक होता है और इसमें HCl प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो HCl प्रोवाइड कराती हैं? तो ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पैराइटल सेल्स प्रोवाइड कराती हैं, जो सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है? कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी यही देता है। थर्ड आता है चीफ सेल्स या फिर पैप्टिक सेल्स। तो इसका काम क्या होता है? इन्फेंट्स में होता है ये। किसमें? इन्फेंट्स में। आपको बताया था, आपको आगे भी लेक्चर में आप जानेंगे इन्फेंट्स में क्या होता है। वो जब भी दूध पीते हैं
और तुरंत अगर ये उल्टी कर रहे हैं, वोमिट कर रहे हैं, पेट दर्द, पेट में थोड़ा सा भी अगर उनका दबाव पड़ता है तो वो वोमिट कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो तुरंत कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। डजेंट मैटर कि आपने 1 घंटे पहले पिया था, 2 घंटे पहले पिया था या जस्ट अभी पिया है, तुरंत अगर आपने पिया, बच्चे को पिलाया और अगर तुरंत भी वो वोमिटिंग कर रहा है तो मीन्स वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न इसमें है प्रोरेनिन इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा? मिल्क प्रोटीन हमारा कौन सा होता है? कैसीन। और इन्फेंट्स में कौन सा पाया जाता है? प्रोरेनिन लाइपेज, जो कि ये कन्वर्ट कर देता है। एडल्ट में कौन सा होता है? पैप्सिनोजन लाइपेज। क्लियर हो गया? कौन सा होता है एडल्ट में? पैप्सिनोजन लाइपेज। एंड इन्फेंट्स में होता है प्रोनेनिन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है क्या? HCl। मैंने अभी बताया क्या? HCl क्या होता है? क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। मैंने अभी बताया आपको कि जो HCl होता है वो मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, किल्स माइक्रोब्स दैट रिलीज स्टमक। मीन्स जो भी खाने से थ्रू हमारे स्टमक में एंटर हो जाते हैं माइक्रोब्स, तो इसको किल करने का काम किसका होता है? HCl का। नेक्स्ट आता है एक्टिवेट्स द ज़ाइमोजन। मीन्स एंजाइम्स को भी एक्टिव कर देता है ये। डन। चलिए कैस्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या काम करते हैं? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मीन्स मैंने एक सेल्स और बताए थे कैस्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या होता है ये? डेफिशिएंसी। तो कैसे होता है? अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो RB प्रोडक्शन क्या हो जाता है? वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे होता है हमारा इराइथ्रोपोसिस। अब इससे क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है ये। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया था 2018 में, ये क्वेश्चन आ चुका है जो आपको ध्यान रखना है और आगे भी आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्या? इसमें प्रोनेनिन होता है। प्रोनेनिन में HCl मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? रेनिन। पैप्सिनोजन में HCl मिलेगा तो क्या बनाएगा? इट्स पैप्सिन। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल ग्लैंड। ये हमारी लास्ट ग्लैंड है। इंटरस्टिशियल ग्लैंड इंटरस्टिशियल जूस बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सकस इंट्रोंसिस भी बोल सकते हैं। और इसका pH होता है 7.8। व्हाट? दिस इज बेसिक बिकॉज इट्स 7.8। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये वाला पोर्शन होता है ग्लोबुलर सेल्स एंड दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव सेल्स। एंड नाउ दिस इज एब्जॉर्प्टिव सेल्स और इसको बोलेंगे हम क्या? क्रिप्टिंग ऑफ लेब्रिकुन। ये वाला जो पोर्शन ओपनिंग होती है इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल एपिथेलियम। डन। नेक्स्ट आता है क्या? जो ये वाला पोर्शन है अंदर से इसको अलग से निकाला हुआ है, दिस इज नोन एज बर्नर्स ग्लैंड। व्हाट? दिस इज बर्नर्स ग्लैंड। क्या होता है ये? इसके बारे में हम जानेंगे। ये वाला पोर्शन आपको बता दिया था। ओके, नाउ दिस इज द बर्नर्स ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है? सब म्यूकोसा। ये कौन सा होता है? सब म्यूकोसा वाला पार्ट होता है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड एंटीबैक्टीरियल सिक्रेशन। मीन्स एंटीबैक्टीरियल का सिक्रेशन करता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अब क्या होता है? एंजाइम्स इन इंटरस्टिशियल जूस। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? फर्स्ट इज डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो जो हमारा डाइसैकेराइड्स होता है वो क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। बेसिकली डाइसैकेराइड्स तो हमारे यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हमारा क्विज। एंड नाउ दिस इज द क्विज टाइम। द डक्ट्स ऑफ पैराटॉइड या फिर सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स आर रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से होंगे? इसका कौन सा था? स्टेनसन्स, वार्टन्स एंड दिस इज बार्थोन्स। तो हमारा ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ दिस इज द डक्ट that carries both pancreatic and bile juice। मैंने बताया था मीन्स कौन सी होगी वो? कॉमन हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि इसमें क्या है? पैनक्रिएटिक डक्ट भी है एंड बाइल जूस की भी है, तो यही होगी। चलिए ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5।